हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एचपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जो पहला वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का। पहला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वह कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, लेकिन अंत में 299 सदस्य जो थे वह उपस्थित थे। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वह संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला जो 6 नंबर प्रश्न है और इसके आगे के प्रश्नों को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। क्या करा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन से जोड़ा गया, तो वह था कौन, 42वां संविधान संशोधन। कौन था, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा गया है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। तो वह इस बात को कहने वाले थे प्रोफेसर आइयर जो निंग्स। कौन थे, प्रोफेसर आइबर जो निंग्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है, तो वह है जनता में। किसमें, जनता में निहित है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वह दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो आगे के प्रश्न में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अभी जो संविधान है भारतीय संविधान उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को देखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो वह है आर्टिकल 17 अर्थात अनुच्छेद 17 में किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 19 है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह दिया गया है समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न में है कि संपत्ति का अधिकार जो है निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो यह आता है, क्या पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो यह आता है विधिक अधिकार में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो वह दिए गए हैं भाग 4 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 23 नंबर प्रश्न में है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। 24 नंबर प्रश्न में है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में है कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न में है कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो है अनुच्छेद 368। कितना है? अनुच्छेद 368 जो है संविधान अनुच्छेद की प्रक्रिया को संशोधन करने का वर्णन करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 324 जो है किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो वह करता है चुनाव आयोग का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में 3 सदस्य थे। जो थे 3 सदस्य थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न में है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 356। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह है लोकसभा। कौन सभा? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे किस सदन के सदस्य थे? तो वह थे राज्यसभा सदन के सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों में क्या है। 34 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो वह होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन करा है? कौन हो सकता है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वह भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थीं। 36 नंबर प्रश्न कि बिहार राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, सॉरी, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो वह कौन-सा है? तो वह है तमिलनाडु। कौन-सा है? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर कि किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो अधिकतम स्थानों की संख्या 500 हो सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या कह रहा है प्रश्न कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जो है आंसर हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि 18वीं 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थीं? अर्थात 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट प्राप्त था? तो वह था 99 सीट प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी आवश्यक अर्थात किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का जो है अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 43 में पूछा गया है कि कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। 45 नंबर प्रश्न में है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो 20 सीटें दिए गए हैं। कितने? 20। 46 नंबर में है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है महान्यायवादी। क्या कहलाता है? महान्यायवादी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 48 में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? क्या कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह लिया गया है अमेरिका से। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 51 नंबर प्रश्न में है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो 226 के अनुच्छेद के तहत जो है 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं 52 से आगे के प्रश्नों को। 52 नंबर प्रश्न में है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। चलिए किसके पास है? केंद्र के पास है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? क्या कह रहा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। 54 नंबर प्रश्न में है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? तो वह है 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? तो यह बात जो है केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा जाता है? क्या कह रहा है कि विदेश संबंध का विषय जो है किस सूची में रखा जाता है? तो वह संघ सूची में रखा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित होता है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो है वह 73वां जो है संशोधन संबंधित है। तो हम यहाँ ऑप्शन डी सही करेंगे। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो वह है राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं कि आगे के प्रश्न में क्या है। 59 नंबर प्रश्न में है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि 60 नंबर प्रश्न कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वह थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जो 62 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 360। कौन-सा है? अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था सामाजिक दस्तावेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर की दल बदल कानून जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा जो 1985 में हुआ था। अगला 64 नंबर प्रश्न, सॉरी 65 नंबर प्रश्न जो है, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अवसर की समानता प्रदान की गई? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता जो है प्रदान की गई है? तो वह है अनुच्छेद में पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 143। क्या? 143। चलिए आगे का जो प्रश्न है कि 67 नंबर जो 67 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो वह है आपका 16वां। कौन-सा है? 16वां है। 68 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन-सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो वह है आपका केशवानंद भारती केस। कौन-सा है? केशवानंद भारती केस। 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो वह है 174। कौन है? 174। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 71 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 72 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? तो वह लिया गया है यूएसए से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना है? तो वह है केशवानंद भारती केस। कौन है? केशवानंद भारती केस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 74 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह है दोहरी नागरिकता। कौन है? दोहरी नागरिकता जो इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। नहीं, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह है आपका एकात्मक सरकार। कौन है? एकात्मक सरकार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है इसमें क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता समान नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 77 नंबर प्रश्न है कि मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो वह है केशवानंद भारती केस। कौन है? केशवानंद भारती केस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है कि धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? क्या कह रहा है कि धर्म का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो वह है 25 से 28। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है कि चुनाव आयोग, क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? तो वह चुनाव मुख्य पर। किस पे? मुख्य चुनाव पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 320 में। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वह है 352। किसमें किया गया है? 352। 83 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी
होनी चाहिए तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो वह है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न है कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन-सा अधिकार है? तो वह है समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न में है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? क्या कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? तो अभी जो हैं वह हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है कि वित्त आयोग की अवधि कितनी वर्ष होती है? तो वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो वह संसद लगा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 89 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? तो वह जो है 3 प्रकार के लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? तो वह होती है 6 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किस अधिकतम अवधि के लिए? तो अधिकतम 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न कि किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ जो है अस्तित्व में आया था? तो वह मध्य प्रदेश से आया था। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों की अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। 96 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अ, राज्य लोकसभा वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे के प्रश्न में क्या है। तो लगभग इस पाठ में 98 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न जो है अच्छे लगे हों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।